बस्तर के जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी किरण देव से बातचीत की गई, जहां किरण देव ने कांग्रेस पर साधा निशाना और कहा कि 5 साल कांग्रेस की सरकार का कुशासन रहा है, जिसने जनता को ठगा है और कांग्रेस की सरकार वादा तो करती है पर काम नहीं करती है। देखिए खास रिपोर्ट। नहीं, जनता का भरपूर समर्थन है, चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हों। इन्होंने जनता को ठगा है कांग्रेस ने, और युवाओं को ठगा, महिलाओं को ठगा, किसानों को ठगा, व्यवसायियों को ठगा, कर्मचारियों को ठगा। सबको झूठे वादे तो इन्होंने 36 घोषणा पत्र जो इन्होंने लगाया था विगत चुनाव के पूर्व, उसमें से एक भी वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। पूरी सरकार होर्डिंग्स में टंगी हुई दिखती है, नारों के साथ चलती है, जमीन में हकीकत कुछ भी नहीं है। जनता त्रस्त है। कोल माफिया, रेत माफिया, आप देखिए अत्याचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार। गरीबों तक आवास की योजना पहुंचने नहीं दी गई। हमारी जो बहुत मोदी जी की एक महत्वपूर्ण योजना थी कि हर परिवार के घर नल लगे, पानी की 24 घंटे व्यवस्था हो, इसको यहाँ पे रोक के रखा गया, पूर्ण करने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे कई ऐसे योजनाएं हैं जिनका लाभ जनता तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से जनता इस बात को जानती है। हमने 5 वर्षों तक सरकार की इन कमियों को, इन खामियों को जनता के बीच ले जाकर उनके साथ चर्चा किया है। आज उसी का परिणाम है कि जनता ये समझ में आ गई है कि ये एक सिर्फ वादा करने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी है, ये सरकार है। ये जनता के हित में कोई उपाय नहीं करती, कोई उनके हित की चिंता नहीं करती, बस नारों तक सीमित रह गई है। और होर्डिंग और पोस्टरों में इनको देखिए आप, बिल्कुल टंगे हुए दिखेंगे, बाकी जमीनी हकीकत शून्य है। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि अभी एनएमडीसी जैसे नगरनार स्टील प्लांट खुला है, वहाँ पे निजीकरण की मामला को लेके कई मुद्दे उठ रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस इतना नहीं समझ पाई कि प्रधानमंत्री जी जब यहाँ की सभा में आके स्वयं बोल दिए कि नगरनार स्टील प्लांट बस्तर के लोगों का है, बस्तर की जनता का है, यहाँ के आदिवासियों का है, मैं इसमें किसी को वो नहीं करने दूंगा हिस्सेदारी। आपने जैसे तब खत्म हो गई बात। अमित शाह जी अपनी सभा में आपने जैसे कहा कि यहाँ के निजी लोगों का है करके, तो स्थानीय लोगों को ज्यादा नौकरी वहाँ मिल नहीं पाता है, उसके लिए आप क्या नहीं, जो प्रभावित है, जो प्रथम दृष्टि में जो जितनी मुझे जानकारी है मैं अभी उतनी बता सकता हूँ, जो प्रभावित परिवार से 1 या 2 ऐसे लोगों को मिला है। जो बचे हैं, शेष है, और जिस तरीके से उनके साथ न्याय नहीं हो पाया है, उनको तो न्याय दिलाने के लिए सदैव हम तत्पर रहेंगे। और मुझे मालूम है यहाँ के क्षेत्र में क्या परेशानियाँ हैं, क्या, चाहे वो नगरीय निकाय का क्षेत्र हो, चाहे ग्राम पंचायत का क्षेत्र हो। मैं कहा यहाँ वर्षों से हमारा परिवार यहाँ से पुरखों से रह रहा है, तो मैं जानता हूँ कि यहाँ समस्याएं क्या है, जनता को क्या चाहिए। जनता को क्या चाहिए? मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही की बात है, सुबह की घटना है कि नल से जोक निकल रहे हैं। दंतेश्वरी वार्ड नंबर 20 की बात है, जो 4 बार की घटना बता रहे हैं, 4 बार हो चुका है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि व्यवस्था विहीन हो चुका है। नगर निगम का क्षेत्र में अगर आप जाएंगे, देखेंगे तो अव्यवस्थाओं का अंबार पड़ा हुआ है। कल ही मैं गया हुआ था एक वार्ड में, जो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पे विद्युत की व्यवस्था गोल है। वार्ड के वासियों का ये कहना है कि भाई हम बोल बोल के थक गए, कोई हमारी सुध नहीं ले रहा है। आपने बताया कि नल के पानी से जोक आ रहा है, ये चिंताजनक नहीं है क्या? हम बोलें तो राजनीति है, लेकिन अब तो आप स्वयं देख रहे हैं जो भी कदम है। देखिए, सरकारें बनती है जनता की सुविधाओं के लिए बनती है। जनता को जनप्रतिनिधि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दिला सके, इसलिए जनता उसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। अब इस ओर सबका ध्यान होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब इन अव्यवस्थाओं के लिए और सरकार के जो झूठे वादों के लिए बोलती है, शुरू में कांग्रेस के लोग बहुत बोलते थे, अरे ये तो राजनीति है, अरे ये तो राजनीति। अब तो जनता समझ रही है। प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की जरूरत है, बताइए। अभी कितना लीड लेके, कितने वोटों से आप आगे जीत रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो जनता को तय करने दीजिए। जनता ही सर्वोपरि है, ये प्रजातंत्र है। जनता सुनिश्चित करती है कि किसको जिताना है, किसको कितने वोटों से जिताना है। ये जनता का मापदंड रहता है, ये पैरामीटर उन्हें सेट करने दीजिए।
कि किसे जिताना है क्या है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते जनता के सामने हूँ। हमारी केंद्र की योजनाएं उनके सामने जारी है। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं, विकास के काम हैं, वो कौन से काम किए। नगर निगम का क्षेत्र में देख लीजिए, हमारे कार्यकाल के किए हुए काम हमने विकास किया, ये विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा आज गंगा मुंडा तालाब की क्या स्थिति है, हमने उसका गहरीकरण किया, वहाँ का इंक्रोचमेंट हटाया, 60 एकड़ के तालाब को 100 एकड़ में किया, टोवाल लगाया, घाट बनाया। भगवान सूर्य की आराधना उपासना होती है वहाँ पर, उसको ध्यान में रहकर और पर्यावरण की दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से उसको संरक्षित किया, घाट बनाए, वहाँ पे विद्युत व्यवस्था की, वहाँ पे पाथवे का निर्माण किया। आज आप जाके देखिए, पूरा गंगा मुंडा तालाब अटा पटा है जलकुंभियों से। कौन चिंता कर रहा है। यात्री प्रतीक्षालय हमारा पूरे छत्तीसगढ़ में रोल मॉडल बना था, आज आप देखिए यात्री प्रतीक्षालय अपनी जगह पे नहीं मिलेंगे आपको, तोड़ दिया गया। स्विमिंग पूल हो, चौपाटी हो, ये सारे निर्माण किस समय के हैं, ये तो हमारे कार्यकाल के निर्माण के समय है। मेरा ये कहना है कि इनको व्यवस्थित करना, क्योंकि ये निगम की संपदा है, निगम की संपत्ति है। सरकारें आती है जाती हैं, लेकिन इसको व्यवस्थित करना, इसको सुरक्षित संरक्षित करने का काम लगातार होते रहना चाहिए। किसी के कार्यकाल में कोई काम अच्छा हुआ हो, उसको अव्यवस्था, बस स्टैंड की हालत देख लीजिए आप, हमने अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनाया, और उसके बाद आज उस समय के मेरे पास ब्रोशर है, सारे जो हमने काम किए हैं 26 प्रकार के, सारी जानकारी हमारे पास है। हम तो ये कहते हैं कि अगर आप कुछ नया नहीं कर सकते हो, कुछ आपके मन में विजन नहीं है नया करने के लिए, कुछ आपकी इच्छा नहीं है इस नगर निगम क्षेत्र में, तो जो बना हुआ है उसको तो आपको नहीं बिगाड़ना चाहिए। जनता देख रही है, वो अपना जवाब देगी अपने मतों के माध्यम से। कितना सीट ले रहे हैं बस्तर में, क्या लगता है पूरी की पूरा बस्तर संभाग भारतीय जनता पार्टी को देगा, और छत्तीसगढ़ में हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे।